Hello बच्चों, let us say this question. In the periodic table, electronegativity increases from left to right in a period and decreases from top to bottom in a group. The non-metallic character of an element is directly related to the electronegativity, while the metallic character is inversely related to it. Answer the following. Which of the following groups contains metals, non-metals as well as metalloids? So अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, metalloids and non metals. सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स having highest degree of metallic behavior. इनके बाद अगर हम बात करें मेटेलॉइड्स की तो मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स having low degree of metallic behavior. इनके बाद आते हैं नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स आर elements showing less or no metallic behavior. अब अगर हम इन metallic behavior की बात करें सो metallic प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है दैट मेटल्स के वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. उनके बाद इनकी प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Metals are also good conductor of heat. इसके बाद मेटल्स के वेरी हाई डेंसिटी होती है. मेटल्स आर मैलिएबल. इसका मतलब है दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेरियस शेप्स और
लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब है दैट दे कैन बी कास्ट इनटू डिफरेंट वायर्स। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 की, तो एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटेलॉइड है, और लास्ट के दो एलिमेंट मेटल्स हैं। सो हम कह सकते हैं दैट ग्रुप 14 हैज metals, metalloid and non-metals. So from the given solution it is clear that the correct answer is option C. I hope आपको ये solution समझ में आई। Thank you.